मेज पोस्ट मेज का ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे कर नाना प्रकार की सब्जी बनवा कर, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी दही खीर हलवा सारे व्यंजन लगवा दिए मेज पे। अब आहार किया ऋषि जी ने भी, ऋषि पत्नी ने भी, सब ने मिलकर आहार किया। अब चलते समय ऋषि जी ने कहना पड़ा जी आप भी हमारे यहाँ आइएगा, एक औपचारिकता होती है। तो राजा ने कहा अवश्य आएंगे, कभी समय मिला तो अवश्य आएंगे। एक दिन वो समय मिल गया, राजा ने संदेशा भिजवा दिया कि हम आ रहे हैं। अब ऋषि पत्नी चिंतित हुई कि वो तो सचमुच आ रहे हैं और साथ में ये संदेशा भेज दिया कि मेरे साथ हजारों की संख्या में अंगरक्षक होंगे, मेरे सैनिक होंगे। अब राजा चाहता था कि ऋषि को नीचा दिखाना, ये एक बूंदी बीमारी है साडू, ये दिखाना चाहता था कि मैंने ऐसे ऐसे आहार कराए हैं और ये ऋषि जी कुछ नहीं करा पाएगा, इसकी मिट्टी पलीत होगी। और परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होए। अब ऋषि जी के पास अपने तप की कमाई थी, अपनी साधना भजन की कमाई थी। ऋषि जी ने स्वर्ग से कामधेनु गाय वो उधारी ले ली कुछ समय के लिए, और उसको अलग से एक टेंट में रखा हुआ था। उधर से राजा अपने हजारों सैनिकों को साथ लेकर पहुंच गया और ऋषि से कहा कि भोजन की तैयारी करवाओ। ऋषि जी ने कहा जी भोजन तैयार है, आप खाना खाइए। अब वहां लगी लाइन और साथ की साथ थाली आ रही है, सबको परोसी जा रही है। ऋषि जी ने अपने एक सेवक को उस गाय वाले टेंट के सामने बैठा दिया, वो उठा उठा कर थाली बाहर रखता रहा। अब जब सब सैनिकों ने खाना खा लिया और ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने कभी नहीं खाया था, तब राजा ने पूछा कि हे ऋषि जी, आपके पास ना कहीं कोई भोजन बनाने की व्यवस्था नजर आ रही है, ना किधर को चूल्हा डाल रखा तुमने, ना कोई हलवाई बुला रखा, ये ऐसा भोजन स्वादिष्ट भोजन कहां से आ रहा है? तब राजा ने बताया कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है और उसमें यह शक्ति होती है कि वो चाहे पूरी पृथ्वी जीम जा भोजन खा ले, पूरी पृथ्वी के प्राणी, तो भी उसका अंत नहीं आता है। तो राजा के अब साडू की यारी दोस्ती इतनी होती है, अब राजा की नीत में खोट आ गया, नीयत में खोट आ गया। उसने सोचा यू कंगाल क्या करेगा, इस गाय का मैं ले चलता हूं, बहुत ज्यादा सेना है मेरे पास और ये गाय सभी आहार करा दिया करेगी। कहने लगा ऋषि जी ये गाय मुझे दे दे, आप क्या करोगे इसकी? ऋषि जी ने कहा ये गाय मेरी नहीं है, मैं उधारी लाया हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। तो राजा बोला सैनिकों से कि सैनिकों इस गाय को छीन लो। अब ऋषि सोचता है अच्छा नालायक ये तो जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। तब उस ऋषि ने कहा हे गौ माता, आप अपने स्वदेश लौट जाइए, मैं विवश हूं।